तो मेरी लास्ट की वीडियोस थी वो अबाउट एथिज़म थी, जिसमें मैंने ये डिस्कस करा था कि आई डिज़ायर टू बी एन एथिस्ट और मे बी एन एग्नोस्टिक पर्सनैलिटी, राइट। बट ये बोलने से पहले आई माइट हैव थॉट अबाउट और मे बी कुछ फिगर आउट तो किया ही होगा। सो इस वीडियो में ना आज तुम्हें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइफ का आस्पेक्ट समझाऊंगा, जहाँ पे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट समथिंग विच इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन किस किस बेसिस पे, किन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। बिकॉज ऑफेंट क्या होता है, हम किसी फेथ को जब चुनते हैं, सो द फेथ टर्न आउट टू बी ब्लाइंड, ठीक है। मोस्ट केसेस में देखना हेट्रेड इसीलिए फैलता है। एंड अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना, सो विल गेट टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हेट्रेड वहाँ से जो है ना वो स्प्रेड करती है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ दिस रेफरेंस एंड दिस थिंग इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक, एंड देन आई विल कम टू फेथ, एंड फिर तुम्हें समझाऊंगा कि वाई वी ऑलवेज नीड टू टेस्ट द स्क्रिप्चर्स और वट एवर वी बिलीव इन, वेदर इट बी आइडियोलॉजीज, फिलोसफी और वट एवर इट इज़, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो क्या क्या होता है, लाइक वेन एवर वी गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग हमारे लाइफ में, उसका जो इम्प्रिंट है एज ए मेमोरी, वो हमारे अंदर बैठ जाता है। एंड मोस्टली द बैड मेमोरीज टर्न आउट टू बी वर्स्ट इन नेचर, बिकॉज वो साइंटिफिकली ऐसे प्रूवन है कि इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5-6 ईयर्स से लेके इवन 20 ईयर्स तक। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज इट दैट इट कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर ओन लाइफ। तो उसे डील करना इट्स अ बिग मैस, ठीक है। वाई इट्स अ बिग मैस? बिकॉज हमेशा वेन एवर यू विल एनकाउंटर समथिंग फेमिलियर टू दैट, तो तुम्हें हमेशा वो पास्ट वाली चीज़ें याद आएंगी, एंड यू विल जस्ट रिएक्ट इन दैट वे, एंड योर रिएक्शन विल अगेन कॉज सम काइंड ऑफ मिजरी एंड सफरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, बचपन में तुम्हें किसी ने मारा था, ठीक है, एक कुछ हरकत की वजह से मारा था, एंड दैट हरकत वॉज नॉट दैट कि बहुत सीरियस कुछ चीज़ें होंगी, मे बी यू आर परसिविंग योर हॉबी एट दैट टाइम, एंड मे बी एग्ज़ाम्स होंगे, सो आउट ऑफ अनकॉन्शियस नेचर ऑफ योर चाइल्ड आई मीन जो चाइल्डिश नेचर होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं दे जस्ट लव टू प्ले विथ देयर हॉबीज़ एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो तुमने उस चीज़ को लाइक करना शुरू किया होगा, एंड ऑल ऑफ ए सडन कोई आके तुम्हें बीट करना शुरू किया। नाउ दिस मेमोरी विल परसिस्ट इन यू अंटिल यू बीइंग एन एडल्ट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि यू माइट हैव सीन दैट पीपल कम टू साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल, एंड दे जस्ट से अबाउट दिस थिंग कि मेरा ये हुआ था, वो हुआ था, एंड नाउ आई एम नॉट बीन एबल टू रिकवर माई सेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ ट्रामा। सो वाई इज दिस ट्रामा परसिस्टिंग? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि इट जस्ट कीप्स दिस, आई मीन ये जो ट्रॉमा है ना, इसे इंटैक्ट तरीके से रखता है, बिकॉज हम सर्वाइवल के लिए ही अपने आप को, हमारे ब्रेन को डिज़ाइन किए थे, ठीक है, सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है कि थ्रेट को पहचान लो पहले। गॉट इट। नाउ कम्स टू फेथ और इंट्रोस्पेक्शन। इन चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, चलो जोड़ता हूँ, आई विल जस्ट कनेक्ट दिस थिंग। what happens that whenever you are dealing with something you will get to get, I mean सफरिंग होगी, ठीक ना, एक तरह का सफरिंग होगा तुम्हारे। हर एक इंसान का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, लेवल और कॉजेज ऑफ सफरिंग होते हैं। गॉट इट। ये चीज़ को तुम मान के चलो, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ सफरिंग एंड डिफरेंट वेज टू सफ़र, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस टू सफ़र। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्सन कि वो उस चीज़ को कैसे डील कर रहा है। फ्यू पीपल जस्ट हाइड इट सफरिंग, फ्यू पीपल जस्ट कम अप विद सफरिंग एंड जस्ट डील विद इट सो स्ट्रांगली दैट वो उसे ख़त्म कर देते हैं, एंड सम पीपल जस्ट कीप ऑन मीन्स रोटेटिंग themselves in that suffering, ठीक है, वो उसी लूप में फंस के एंड दे आर जस्ट लिंगरिंग इन दिस सफरिंग। समझ में आ गया? नाउ क्या होता है कि वेन एवर वी आर सफरिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू एस्केप दैट सफरिंग। कैसे एस्केप करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस, एंड मोस्ट कन्वीनियंट सोल्यूशन अभी के केस में ये हो गया है कि गेट टू नो द सोल्यूशन फ्रॉम सम अदर पर्सन एंड अ रिलायबल पर्सन। अब क्या होता है, रिलायबल पर्सन के चक्कर में मोस्ट कॉमन थिंग वन डज इज़ दैट he blindly trusts someone जो जिस तरीके से बोल रहा है। now what happens that whenever a philosopher or a learned person or a wise person is just narrating some kind of an understanding based upon suffering and the remedy of it, so वो किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, वो किस सफरिंग के बारे में बता रहा है, you don't actually know।
तो क्या करते हो तुम, शॉर्टकट के चक्कर में यू जस्ट पिक अप दैट पोर्शन ऑफ द रेमेडी विच वॉज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यू। अब तुम उसे अप्लाई करोगे तो वो काम नहीं देगा। सिमिलर सिमिलर एज दैट ऑफ योर डिजीज़, कि एक डिजीज़ है जो दिख तो रहा है सिमिलर सिमिलर, बट एक्चुअली द डिजीज नॉट सिमिलर, एंड सो द मेडिकेशन यू आर यूजिंग इट वोंट एक्ट अपॉन दैट डिजीज। गॉट इट, यही होता है। सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट ये होने के बाद यू आइदर गेट बी इग्नोरेंट टू दैट फेथ, तुम बोलोगे नहीं ये धोखा है एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, और मे बी अगर वो काम कर गया तो अब क्या करोगे तुम, हर बार उसी रिलायबल प्रोसेस में जाके उसी इंसान से या फिर उसी भी थॉट प्रोसेस के यूज़ में उस चीज़ को तुम क्या करोगे, बार बार दोहराओगे, ठीक है, ताकि तुम्हें बार बार रेमेडी मिल सके, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो क्या होता है ना, स्पिरिचुअल गुरुज एंड ऑल ऑफ दिस पीपल हु आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, you just stick to that person for each and every bit of your life, but your life it is not chunk, it is consisting of hundreds of layers, hundreds and thousands of layers, जिसके लिए मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर वेरियस सॉल्यूशंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वो अलग अलग चीज़ बुक्स भी हो सकते हैं, वो मे बी तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो तुमने शायद डिस्कवर किए हो, ये भी हो सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर जस्ट ब्लाइंडली following something, an ideology, maybe agnosticism, or maybe atheism, or maybe any kind of dualism, non-dualism, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी religion and all of these things you are, if you are following that, no, that is the trap here. The trap is that you don't introspect because you are so lazy to introspect that. अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट कर लोगे तो मे बी यू गेट अ डिफरेंट सोल्यूशन नाउ, एंड मे बी मच बेटर सोल्यूशन देन द बिफोर, देन वो जो पहले वाले सोल्यूशन है। गॉट इट, दैट वाज द थिंग आई वाज टेलिंग। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ, देन यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी दैट फॉलो सम काइंड ऑफ कल्ट नाउ, दिस cult I am following and blindly following, and if you are just not praising that, if you are not following that, if you are not bowing down to that faith, then they will be your enemy, and there comes the lynching wala thing, mob lynching and all of these things. This happens because they are so furious, they are so ignorant, they are so afraid of this thing that वो उनके हाथ से छूट जाएगा if they are not a firm believer of that. That's the problem. You independently get no choice बिकॉज ऑफ योर ओन माइंड सेट, कि तुम जाके अपने ही चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर सको। मे बी यू आर नॉट करेक्ट ईच टाइम, मे बी योर प्रोसेस आर नॉट द वेज विच अप्लाइज टू ईच एंड एवरी पर्सन। दैट डजेंट मीन यू विल चूज वायलेंस ओवर दिस सोल्यूशंस, ठीक है ना। वायलेंस कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। गॉट इट, सो आई वाज टेलिंग दैट, एंड डोंट ट्राई टू then if you are introspecting each time, no, you will get to understand the various faiths how they developed, because हर एक रेमेडी अपने अपने तरीके से काम करता था हर एक इंसान के लिए, because faiths turned out to be some kind of personality based thing, no, that was a way to just get to some kind of a conclusion एक ही है, that is God, and that God is whatever you call it. Hundreds of pathways are there, hundreds of ways you can call, but at least you believe in your own existence. Got it? And for your own suffering you'll have to have your own remedy, you will have to find that. For that you have to find a pathway which is called faith, or maybe whatever you call it, and you will get to understand the conclusion, how to find out that conclusion and how to get the ending. There is nothing called some desirous moksha or salvation, but the thing is that that is the solution, and your life itself is some kind of a problematic thing, because you can see that there is this roller coaster of happiness, and then envy, and then hatred, and then comes the pain and suffering. All of the things, these are mixed kind of thing, feeling, and हर कुछ experience अगर तुम deeply नहीं करोगे ना, तो you will not be able to engross that idea of inclusively understanding the beliefs and systems of others as well without any violence. Got it? अगर कोई question हो तो you can just ask me in the comments below. So please share it with the one who is totally blind and don't want to understand the faith of other person. Maybe he's not understanding that's his call, but you don't need to change your own perception for the others if you are just comfortable with yours.